हेलो दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, बल्कि आपका खुद का माइंड। हाँ, वही माइंड जो दिन रात सोचता है, प्लान बनाता है, सपने देखता है और फिर वही सपनों को खुद ही तोड़ देता है। कभी वह आपको भरोसा दिलाता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं और अगले ही पल डर और शक से भर देता है। क्या मैं सच में इसके लायक हूं? हम सब ने कभी न कभी खुद से ये सवाल जरूर पूछा है। मैं इतना एंग्शियस क्यों महसूस करता हूं? जब मेरे पास सपने हैं, आइडियाज हैं, तो मैं डरता क्यों हूं? जब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो खुद को रोक क्यों लेता हूं? असल में ये सवाल अकेले आपके नहीं हैं। हम सभी एक ऐसे अदृश्य जाल में फंसे हैं जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वह हमारी सोच को, हमारे फैसलों को और यहां तक कि हमारी पहचान को चुपचाप कंट्रोल करता है। इन्हें ही कहा जाता है माइंड ट्रैप्स, यानी वो मानसिक जाल जो आपको बिना बताए जकड़ लेते हैं। ये माइंड ट्रैप्स बाहर से कुछ नजर नहीं आते, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन अंदर से वो आपकी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करेज को धीरे धीरे निगल जाते हैं। आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप उन पुराने पैटर्न्स के हिसाब से रिएक्ट कर रहे होते हैं। पैटर्न्स जो बचपन, समाज, फेलियर या आपके खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस ने बनाए होते हैं। यह मायूसी, यह डर, यह ओवरथिंकिंग, यह सेल्फ डाउट, ये सब नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये संकेत हैं कि आप माइंड ट्रैप्स में फंसे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? क्या इस माइंड को दुश्मन से दोस्त बनाया जा सकता है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। हम जानेंगे कि ये माइंड ट्रैप्स कैसे आपकी सोच, आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी खुशी को साइलेंटली सैबोटाज करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कैसे इनसे बाहर निकला जाए। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके माइंडसेट की सर्जरी है, जहां हम अनकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स को पहचानेंगे, उन्हें तोड़ेंगे और एक लिबरेटेड थिंकिंग की शुरुआत करेंगे। अगर आप तैयार हैं अपने माइंड को डिकोड करने के लिए, तो इस सफ़र की शुरुआत यहीं से होती है। माइंड ट्रैप्स, आपकी सोच के अदृश्य दुश्मन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नकारात्मक सोच का जाल, ट्रैप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा सा छा गया है, जैसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, और जो कुछ अच्छा हो भी रहा है उसमें भी कोई ना कोई कमी जरूर नजर आती है। कोई तारीफ करता है तो लगता है कि वह झूठ बोल रहा है, कोई अवसर सामने आता है तो लगता है इसके पीछे भी कुछ गड़बड़ है। यह सिर्फ एक मूड स्विंग नहीं है, बल्कि एक सोच का पैटर्न है, नेगेटिव थिंकिंग का ट्रैप। यह नेगेटिव सोच चुपचाप हमारे दिमाग में घर कर जाती है और हम जान भी नहीं पाते कि कब हम इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। हर छोटी सी परेशानी हमें पहाड़ जैसी लगने लगती है। हम खुद से कहने लगते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। इस तरह हम अपनी ही जिंदगी की कहानी में सबसे दुखी किरदार बन जाते हैं और यह सिलसिला रोज दोहराया जाने लगता है। यह सोच सिर्फ मानसिक नहीं होती, इसका असर हमारी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। जब माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो शरीर भी उनका साथ देने लगता है। नींद उड़ जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है और एक भारीपन सा हमेशा महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हमें लगातार नीचे खींच रहा हो। सबसे बुरा असर इस सोच का हमारी सेल्फ बिलीफ पर पड़ता है। नेगेटिव सोच धीरे धीरे हमारे आत्म विश्वास को तोड़ देती है। हम अपनी नज़रों में ही खुद को छोटा समझने लगते हैं और जब कोई बड़ा कदम उठाने का मौका आता है, तो हम अपने ही संदेहों की दीवारों से टकरा कर रुक जाते हैं। हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं और खुद पर यकीन करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस जाल से निकलने का रास्ता भी हमारे ही अंदर है। इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारे भीतर ये विचार कब, क्यों और कैसे आते हैं, तभी हम उन्हें रोकने की ताकत हासिल करते हैं। और दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, तो जानबूझकर एक पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट दोहराइए। मैं कर सकता हूँ, मैं प्रगति कर रहा हूँ, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा, यह माइंडसेट रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने थॉट्स का रुख मोड़ने लगते हैं, तो आपकी सोच का लेंस साफ होने लगता है। आप वही चैलेंजेस देखते हैं, लेकिन अब आप उन्हें एक नई नज़र से देखने लगते हैं। और फिर वही जिंदगी जो कभी अंधेरी लगती थी,
रोशन होने लगती है। नेगेटिव थिंकिंग कोई कमजोरी नहीं, यह एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। बस जरूरत है खुद को समझने, स्वीकार करने और सही दिशा में सोचने की। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप सिर्फ अपना माइंड नहीं, अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं। चैप्टर 2, आत्मसंदेह का जाल, द ट्रैप ऑफ सेल्फ डाउट। क्या आपने कभी किसी मौके को सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि आपके अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, तू इसके लायक नहीं है? क्या आपने कभी किसी बड़े काम को करने से पहले खुद से कहा, पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन, हर फैसले के साथ आत्म संदेह यानी सेल्फ डाउट की लड़ाई लड़ते हैं। यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास की जड़ों को काट देती है। आत्म संदेह कोई एक दिन में नहीं आता, यह सालों की कंडीशनिंग, बार बार की असफलताओं और दूसरों के कहे गए शब्दों से धीरे धीरे हमारे भीतर बसता है। बचपन में किसी टीचर या फैमिली मेंबर का कहा हुआ, तू यह नहीं कर पाएगा, एक सीधा वाक्य हमारे दिल में ऐसा चुभ जाता है कि हम उसे सच मान लेते हैं और फिर वही आवाज हमारे हर नए कदम को रोकने लगती है। हम भले ही कितनी भी मेहनत करें, हमारा माइंड हर बार कोई ना कोई सबूत ढूंढ लेता है, यह साबित करने के लिए कि हम काफी नहीं हैं। यह आत्म संदेह एक ऐसा लेंस बन जाता है जिससे हम खुद को देखने लगते हैं। हम सोचते हैं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं, लोग क्या सोचेंगे? और यही सोच हमें धीरे धीरे उस कंफर्ट जोन में कैद कर देती है जहां ना रिस्क होता है, ना ग्रोथ और ना ही फ्रीडम। हम अपने सपनों को नॉन प्रैक्टिकल कहकर किनारे रख देते हैं और खुद को एक औसत जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि आत्म संदेह एक भ्रम है, कोई पूर्ण सत्य नहीं। यह वो परछाई है जो हमारी असली ताकत पर पड़ गई है। लेकिन जब आप उस परछाई को पहचानते हैं, उससे सवाल करते हैं, तभी आप उसमें छुपे झूठ को देख पाते हैं। इससे बाहर निकलने का पहला कदम है जागरूकता, यानी अपने भीतर के उस डर को पहचानना, यह समझना कि वह आवाज आपकी नहीं बल्कि सालों की कंडीशनिंग की देन है। और दूसरा कदम है एक्शन। जी हाँ, आत्म संदेह को चुप कराने का सबसे ताकतवर तरीका है छोटे छोटे एक्शन। हर छोटी जीत को एक ट्रॉफी की तरह मनाइए। खुद को बार बार याद दिलाइए, मैंने यह किया है और मैं आगे भी कर सकता हूं। जैसे जैसे आप एक्शन लेते हैं, आपका माइंड खुद आपके आत्मविश्वास के सबूत इकट्ठा करने लगता है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपनी भीतरी आवाज को सुनना। दूसरों की अपेक्षाओं, जजमेंट्स और संदेहों से ज्यादा अहम आपकी अपनी मान्यता है। क्योंकि सच तो यही है, कोई भी इंसान आपको तब तक विश्वास नहीं दिला सकता जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते। और जब एक बार वह आत्म विश्वास जाग जाता है, तब कोई ट्रैप, कोई डाउट, कोई डर आपको रोक नहीं सकता। आत्म संदेह एक भाव है, कोई पहचान नहीं, और आपकी पहचान वही है जो आप खुद बनाना चाहते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई मौका आए और अंदर से आवाज आए, पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, अब देखना कैसे करता हूं। चैप्टर 3, डर का जाल, ट्रैप ऑफ फियर। डर एक ऐसा एहसास जो नजर नहीं आता लेकिन दिल की धड़कनों को तेज कर देता है, सोचने की ताकत छीन लेता है और हमें वहीं रोक देता है जहां से हमें अपने सपनों की उड़ान भरनी थी। डर कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह हमारे अंदर का वो पर्दा है जो हमें हमारी असली क्षमता से अलग कर देता है। कभी फेल होने का डर, कभी रिजेक्ट हो जाने का डर, कभी यह डर कि लोग क्या कहेंगे, और सबसे अजीब बात, कई बार हमें सफल हो जाने का भी डर होता है, क्योंकि अगर हम सच में कामयाब हो गए तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे। यह डर चुपचाप हमारी सोच को जकड़ता है। हम किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाते हैं, माइंड में एक आवाज आती है, अगर मैं फेल हो गया तो। और उस एक सोच के डर से हम रुक जाते हैं। हमारा सपना वहीं का वहीं रह जाता है, अधूरा, सिर्फ एक कल्पना। असल में डर की सबसे चालाक बात यही है कि यह हकीकत से ज्यादा हमारी कल्पना में पलता है। 90% फियर्स कभी सच होते ही नहीं, लेकिन हमारा दिमाग उस डर को इतना रियल बना देता है कि हम वर्स्ट केस सिनारियो सोचने लगते हैं। सब बर्बाद हो जाएगा, लोग हंसेंगे, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, और नतीजा हम कुछ नहीं करते, बस सोचते रह जाते हैं।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, शायद वही आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ का रास्ता हो। कभी कभी कंफर्ट जोन ही सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि वो आपको सुरक्षित तो रखता है लेकिन रोक भी देता है। जब आप डर के हिसाब से फैसले लेने लगते हैं तो आप अपनी जिंदगी को खुद ही लिमिट कर देते हैं। और यही होता है ट्रैप ऑफ फियर। आपको लगता है आप सेफ हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ स्टक हैं। इस ट्रैप से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन। डर को हराने का सिर्फ एक ही उपाय है, उसका सामना करना। जितना आप अपने डर से भागते हैं वो उतना बड़ा होता जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसकी आंखों में आंखें डालते हैं वो छोटी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, एक नई ताकत जन्म लेती है, और वह ताकत बनती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। याद रखिए, डर बुरा नहीं है, डर होना इंसानी है, लेकिन डर को अपना मास्टर बना लेना और उसी के अनुसार डिसीजंस लेना, यही असली जाल है। विनर्स और ड्रीमर्स में फर्क बस इतना है, ड्रीमर्स डर से रुक जाते हैं और विनर्स डर के साथ चलना सीख लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नई शुरुआत से डरें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस डर के पार क्या है? हो सकता है वहां वही जिंदगी हो जिसका आपने सपना देखा है। तो चलिए उस डर को पार करते हैं, एक कदम, एक एक्शन और एक संकल्प के साथ। अध्याय 4, सीमित विश्वासों का जाल, द ट्रैप ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स। क्या आपने कभी खुद से कहा है, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इतना लकी नहीं हूं, शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हर दिन अपने सबसे बड़े सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि उनके माइंड में एक अदृश्य दीवार खड़ी होती है, सीमित विश्वास, यानी सीमित सोच और आत्म निर्मित बंदिशें। ये बिलीव्स कभी अचानक पैदा नहीं होते, ये धीरे धीरे हमारे भीतर बसते हैं। बचपन से जब हमें बार बार कहा गया, तू औसत है, बड़े सपने मत देख, तेरे बस की बात नहीं, या जब किसी कोशिश में हमें बार बार असफलता मिली तो हमने हार मानने के बजाय खुद को छोटा मानना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है इस जाल की। हमारे आसपास की दुनिया, हमारे तजुर्बे, समाज की सीमाएं और कभी कभी सिर्फ एक बार की रिजेक्शनें, सब मिलकर हमारे भीतर कुछ ऐसे नियम बना देते हैं जो हमें अपने ही पंखों को काटने पर मजबूर कर देते हैं। हम खुद को एक ऐसा इंसान मान लेते हैं जो सिर्फ इतना ही कर सकता है, जबकि हकीकत यह है कि हमारे भीतर उसकी कई गुना ताकत छिपी होती है, लेकिन उसे सामने लाने की इजाजत हम खुद नहीं देते। सीमित विश्वास सबसे खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये हमें सीधे नहीं रोकते, ये हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हम खुद ही नहीं चाहते आगे बढ़ना। हम खुद को ये कहकर समझा देते हैं कि टाइम नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, बहुत लेट हो गया, लोग क्या कहेंगे। असल में ये सब बहाने नहीं, विश्वास होते हैं जो हमारी असली सोच को कैद करके रखते हैं। सोचिए, अगर किसी बच्चे को जन्म से ही यह कह दिया जाए कि वह उड़ नहीं सकता, तो क्या वह कभी उड़ने की कोशिश करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उसने मान लिया कि उसके पंख ही नहीं हैं। अब सोचिए, क्या कहीं आप भी अपनी जिंदगी में यही तो नहीं कर रहे? क्या आपने अपने ही सपनों को किसी अदृश्य छत से कैद नहीं कर रखा? इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम है इन विश्वासों को पहचानना, जिन बातों को आप पूर्ण सत्य मानते हैं, जैसे मैं कभी रिच नहीं बन सकता, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, सक्सेस दूसरों के लिए बनी है। उन पर एक एक करके सवाल उठाइए, क्या यह सच है? क्या इसका कोई पक्का सबूत है, या ये सिर्फ एक पुराना डर है जो अब तक बदला नहीं गया? दूसरा कदम है इन विश्वासों को फिर से लिखना। एक नई स्क्रिप्ट तैयार करिए। मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहिए, मैं सीख सकता हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है की जगह कहिए, मैं विकल्प खोजूंगा। मैं लायक नहीं हूं की जगह कहिए, मैं खुद को लायक बना रहा हूं। सीमित विश्वासों को तोड़ना कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है। हर बार जब आप अपनी सोच को चुनौती देते हैं, आप अपनी असली ताकत के और करीब पहुंचते हैं। हर बार जब आप मुझे नहीं लगता मुझसे होगा की जगह चलो करके देखते हैं, कहते हैं, आप उस जाल को कमजोर कर देते हैं जो आपको पीछे खींच रहा था। हर महान व्यक्ति की सफलता की शुरुआत वहीं से होती है, जब वह अपनी सोच की सीमा को तोड़ता है, जब वह खुद से कहता है क्यों नहीं। और शायद आपकी कहानी भी यहीं से शुरू हो सकती है। चैप्टर 5, परिपूर्णतावाद का जाल, ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म।
क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि वह परफेक्ट नहीं लग रहा था, या फिर कोई आइडिया शुरू किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वह आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं बन पाया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग हर दिन इस परफेक्ट बनने की ज़रूरत के जाल में फंसते हैं। बाहर से यह डेडिकेशन और सिंसेरिटी जैसा दिखता है, लेकिन असल में यह एक इनविजिबल चेन है जो हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस तीनों को जकड़ कर रखती है। परफेक्शनिज्म कहता है या तो सब कुछ फ्लॉलेस होना चाहिए या फिर कुछ भी मत करो, और यही सोच हमें बार बार एक्शन लेने से रोक देती है। हम किसी छोटे से स्टेप को तब तक टालते रहते हैं जब तक सब कुछ रेडी ना हो जाए। थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और पॉलिश कर लूं, सही समय आए तब करूंगा, और इसी सोच में हमारी जिंदगी के सबसे ज़रूरी कदम कभी उठ ही नहीं पाते। परफेक्शनिज्म की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमें कभी भी शुरू नहीं करने देता। हम एक शानदार आइडिया सोचते हैं लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं करते क्योंकि वो अभी परफेक्ट नहीं है। हम एक स्किल सीखते हैं लेकिन उसे शेयर नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग जज करेंगे। पर सच यह है कि जब तक आप कुछ इम्परफेक्ट शुरू नहीं करते तब तक आप कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकते। और सबसे पेनफुल मोमेंट तब आता है जब कोई और इंसान आपके जैसे ही आइडिया को इम्परफेक्ट ही सही लेकिन लॉन्च कर देता है। वो एक्शन लेता है, गलती करता है, सीखता है और धीरे धीरे ग्रो करता है, और आप अपने परफेक्ट प्लान के साथ वहीं खड़े रह जाते हैं जो आज तक सिर्फ कागज पर ही रहा। परफेक्शनिज्म सिर्फ एक्शन को नहीं रोकता, यह हमें कंपैरिजन ट्रैप में भी डाल देता है। हम खुद को हर वक्त दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसका कंटेंट मुझसे ज़्यादा पॉलिश्ड है, वो मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसकी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, और हम खुद पर यकीन खोने लगते हैं। पर यहाँ एक सच्चाई है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। एजी प्रोग्रेस हमेशा परफेक्शन से बेहतर है। रियल लाइफ में जीतता वही है जो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता है, ना कि वह जो सिर्फ परफेक्ट प्लान बनाता है। सफलता उन्हें मिलती है जो शुरुआत करते हैं, जो बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार उठते हैं, जो मैसी शुरुआत से नहीं डरते, जो अपने रफ वर्जन को अपनाते हैं, और वही लोग एक दिन अपने फील्ड के मास्टर बनते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका माइंड कहे अभी नहीं, अभी परफेक्ट नहीं है, तो उसे शांत से जवाब दीजिए, इम्परफेक्ट ही सही, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि असली ब्यूटी उसी काम में होती है जो दिल से किया जाए, भले ही वो रफ हो, रॉ हो, लेकिन रियल हो। चैप्टर 6, तुलना का जाल, ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। सुबह उठते ही आपने जैसे ही इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोला, किसी की फॉरेन ट्रिप की फोटो, किसी की नई कार, किसी की सक्सेस स्टोरी वीडियो, किसी की शादी की ड्रीमी तस्वीरें, और कहीं एक और इंसान जिसने आज ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे किए। आप स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं और अंदर कहीं एक आवाज़ उठती है, मैं कहाँ हूँ अपनी ज़िंदगी में। यहीं से शुरू होता है एक चुपचाप लेकिन खतरनाक खेल, तुलना का खेल। हम अपने दिन की शुरुआत किसी और की हाईलाइट रील से करते हैं और फिर उस रंगीन तस्वीर को अपनी सच्चाई के आईने में देखने लगते हैं। जो खुशी कल तक हमारी अपनी लग रही थी, अब वो फीकी लगने लगती है। जो प्रोग्रेस कल तक गर्व देती थी, अब वो बेकार लगती है। क्यों? क्योंकि अब वो तुलना में छोटी हो चुकी है। कंपैरिजन की सबसे चतुर बात यह है कि यह हमें तब भी पकड़ लेता है जब हमें लगता है कि हम सिर्फ इंस्पायर्ड हो रहे हैं, लेकिन ये इंस्पिरेशन कब जलन में बदल जाती है और फिर कब सेल्फ डाउट में हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं वो मुझसे बेहतर है, मेरी लाइफ इतनी ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं है, मुझे इतनी सफलता क्यों नहीं मिलती, और ये सोच हमें खुद से डिस्कनेक्ट कर देती है। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को फिल्टर में बदल दिया है। हर कोई अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखा रहा है, सक्सेस, लग्जरी, फेम, लेकिन कोई नहीं दिखाता स्लीपलेस नाइट्स, फेलियर्स, सैक्रिफाइसेस। और हम उस एडिटेड 15 सेकंड की चमक को अपनी 24 घंटे की सच्चाई से कंपेयर करने लगते हैं। यह ट्रैप हमें हमारी अपनी जर्नी से हटाकर किसी और की टाइमलाइन पर जीने पर मजबूर कर देता है। हम अपनी मेहनत को डिसरेस्पेक्ट करने लगते हैं, हम अपनी अचीवमेंट्स को छोटा समझने लगते हैं, क्योंकि अब हमारा फोकस क्या हासिल करना है से हटकर उसे पीछे कैसे छोड़ना है बन जाता है। लेकिन सच तो ये है, कंपैरिजन का कोई अंत नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा रिच, ज्यादा पॉपुलर। और अगर आपने खुद को इस रेस में झोंक दिया तो ना आप जीत पाएंगे और ना ही शांति से जी पाएंगे।
अब एक पल ठहरिए और खुद से सवाल करिए, क्या वो इंसान जिसकी आप सक्सेस देख रहे हैं आपकी एग्जैक्ट जर्नी से गुजरा है? क्या उसका बैकग्राउंड, उसके चैलेंजेस, उसकी टाइमिंग आपसे एक जैसी थी? अगर नहीं, तो तुलना का मतलब ही क्या है? इस कंपैरिजन ट्रैप से निकलने का रास्ता है ग्रैटिट्यूड और सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपने सफर को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हैं, जब आप खुद को अपने ही पुराने वर्जन से कंपेयर करते हैं, तभी आप असल में ग्रो करते हैं। याद रखिए, आपकी स्टोरी यूनिक है, आपका रास्ता अलग है, और सबसे ज़रूरी आपकी स्पीड आपकी है। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, उसकी कहानी प्रेरणादायक हो सकती है, लेकिन मेरी कहानी अनमोल है और मैं उसे पूरे गर्व से जीऊंगा। चैप्टर 7, अपराध बोध का जाल, ट्रैप ऑफ गिल्ट। कभी कभी आप मुस्कुरा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, काम में बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, जैसे कुछ अधूरा है, कुछ गलत किया है, या कोई ऐसा पल जो बार बार याद आता है और आपको बेचैन कर देता है। यह वही गिल्ट है, वो अदृश्य जंजीर जो हमें हमारे बीते हुए कल में कैद कर देती है। कोई गलती, कोई टूटा वादा, कोई ऐसा लम्हा जब हमने किसी को ठेस पहुंचाई, या फिर कोई फैसला जो आज भी लगता है काश ऐसा न किया होता। गिल्ट एक ऐसा जाल है जो इंसान को पेन के एक साइलेंट लूप में डाल देता है। आप सोते हैं, जागते हैं, लेकिन वह एक सोच पीछा नहीं छोड़ती। मैंने गलत किया, क्या मैं माफी के लायक हूं? अगर मैं कुछ और करता तो सब ठीक हो जाता। समय बीतता है, लेकिन वो गिल्ट वैसा ही बना रहता है। धीरे धीरे वह आपकी सेल्फ वर्थ को खाने लगता है। आप खुद को सजा देने लगते हैं, कभी अपनी खुशी को रोककर, कभी अपनी सफलता को रोककर। एक ऐसा भाव जो कहता है, मुझे अब कुछ अच्छा मिलने का हक नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि यह गिल्ट आपको आगे बढ़ने नहीं देता? यह आपको वहीं रोक देता है जहां आपने गलती की थी। आप माफी मांग चुके होते हैं, शायद दूसरों से भी, लेकिन क्या आपने खुद से माफी मांगी? गिल्ट का असली दर्द तब शुरू होता है जब हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हम अपने दिल को वह स्पेस ही नहीं देते कि वो हील कर सके। हम सोचते हैं, अगर मैं खुश हुआ तो शायद मेरी गलती का सम्मान नहीं होगा, और यही सोच हमें हमारे वर्तमान से डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन एक सच्चाई याद रखिए, गलतियां इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके सीखने का हिस्सा होती हैं। जो इंसान गलतियों से सीखता है वही असली ग्रो करता है। आपने गलती की, हाँ, लेकिन आपने उससे क्या सीखा? क्या आपने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की? गिल्ट को तोड़ने का रास्ता है एक्सेप्ट करना, अदर लर्न करना, एजी और खुद को माफ करना। सेल्फ फॉरगिवनेस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप उस चक्र से बाहर निकलते हैं जहां हर नई कोशिश सिर्फ एक और पनिशमेंट बन गई थी। आपका अतीत आपके आज को परिभाषित नहीं करता। आपने गलती की, लेकिन आप अभी भी उस इंसान को चुन सकते हैं जो बेहतर है, समझदार है और तैयार है आगे बढ़ने के लिए। तो अगली बार जब गिल्ट का साया आपके ऊपर आए, एक पल ठहरिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैंने गलती की थी, पर मैं उससे बड़ा हूं। अब मैं आगे बढ़ने के लायक हूं और मैं खुद को माफ करता हूं। फाइनल चैप्टर, ट्रैप से आज़ादी की जर्नी बियॉन्ड द माइंड ट्रैप्स। अब जब हम नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ डाउट, डर, लिमिटिंग बिलीव्स, परफेक्शनिज्म, कंपैरिजन और गिल्ट जैसे माइंड ट्रैप्स से रूबरू हो चुके हैं, तो एक सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्या हम इससे सच में आज़ाद हो सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन यह आज़ादी एक रात में नहीं आती। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह एक जागरूकता की प्रक्रिया है, एक ऐसा सफर जो आपको खुद की गहराइयों तक ले जाता है। हर माइंड ट्रैप एक इमोशनल हथकड़ी है जो हमारी सोच को जकड़ती है, हमारी आत्मा को थकाती है और हमारे पंखों को तोड़ती है। लेकिन जैसे ही आप इन्हें पहचानना शुरू करते हैं, आप इन्हें तोड़ने की ताकत भी पाना शुरू कर देते हैं। पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप जान जाते हैं कि मैं इस ट्रैप में फंसा हूं, तो आप 50% बाहर निकल चुके होते हैं। योर दूसरा स्टेप है एक्शन। हर बार जब आपका मन बोले मुझसे नहीं होगा, आप जवाब दें क्यों नहीं। हर बार जब डर कहे रुक जाओ, आप कहें अब तो और तेजी से बढ़ूंगा। हर बार जब कंपैरिजन दिल दुखाए, आप खुद से कहें मेरी जर्नी यूनिक है
और मैं उसी पर गर्व करता हूँ। तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप है सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, अपनी गलतियों, कमज़ोरियों और इम्परफेक्शंस के साथ, तभी आप असली मायनों में आज़ाद होते हैं। क्योंकि ज़िंदगी कोई परफेक्ट रेस नहीं है। यह एक ईमानदार कोशिशों की यात्रा है, जहां गिरना तय है लेकिन उठना आपकी चॉइस है। आपको इस जीवन में कोई रेस जीतनी नहीं है। आपको बस अपनी रफ्तार से चलना है, अपने सपनों के पीछे दौड़ना है और हर उस ट्रैप को तोड़ना है जो आपको खुद से अलग करता है। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आप अब भी इन ट्रैप्स में रहना चाहते हैं या आप उन्हें अपने ग्रोथ की सीढ़ी बनाकर ऊपर उठना चाहते हैं? याद रखिए, हर ट्रैप एक टेस्ट है और हर टेस्ट आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। आप हार मान सकते हैं या फिर उठकर कह सकते हैं एनफ इज एनफ। अब मैं खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़ा हूं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की कोई गिरह खोली हो, अगर किसी ट्रैप को आप पहचान पाए हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा ट्रैप प्रभावित करता है, और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो शायद इस वक्त किसी ऐसे ही मानसिक जाल में फंसे हुए हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, ताकि अगली बार जब जिंदगी आपको फिर किसी ट्रैप में घसीटने की कोशिश करे, आप तैयार हों, जागरूक हों और अपने आप के सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन के साथ खड़े हों। स्टे इंस्पायर्ड, कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव द पावर टू ब्रेक एवरी माइंड ट्रैप। आपकी आज़ादी आपके ही अंदर है।